हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो में हम फंक्शंस को काफ़ी डीप में पढ़ने वाले हैं और फंक्शन के क्या क्या टाइप होते हैं और किस लिए हमें फंक्शन को यूज करना चाहिए और किस काम में आते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कंटेंट होता है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिससे हम इन फ्यूचर काम ले सकते हैं। जैसे कि हमने एक सम को लेके फंक्शन बना दिया एंड उसको बाद में कॉल करा के एंड उसका यूज कर लिया। एक मैंने फंक्शन की वीडियो पहले बनाई थी एंड उसमें नॉर्मल फंक्शन बनाया तो मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, आज हम डीप डाउन और फंक्शंस को हम देखेंगे कि इसके टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहले एक नॉर्मल फंक्शन बना के देख लेते हैं कि आखिर फंक्शन को किस तरीके से कॉल किया जाता है एंड किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये मेरा फोल्डर है आज का। यहाँ पर मैं बना देता हूँ app.js। इनको थोड़ा बड़ा करते हैं एंड यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन कैसे बनता है। फंक्शन फिर कोई भी नाम, जैसे कि सम नाम दे दिया एंड इसके अंदर पैरामीटर आएंगे। मान लो a और b, दो पैरामीटर चाहता हूँ कि ये दो वैल्यू को प्लस करके दे एंड रिटर्न क्या हो, a प्लस b। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, ये अभी काम तो नहीं करेगा, काम ये तब करेगा जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा। जैसे कि मैंने लेट आंसर के अंदर मैंने सम को कॉल किया एंड इसमें दो वैल्यू पास कर दी। क्या पास करी, 2, 4। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड b की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसको आर्गुमेंट बोलते हैं एंड इसको पैरामीटर्स बोलते हैं। और मैं आंसर को अब प्रिंट करके दिखाता हूँ तो आंसर आपका आ जाएगा। रन किया मैंने, ये देखो आंसर क्या है, दोनों को सम करेंगे तो 6 आएगा। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन होता है। अब हम अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या टाइप दे रखे हैं। ये नॉर्मल फंक्शन है जो कि हेलो को प्रिंट करता है बस। एंड अब मेन टॉपिक आज का। ठीक है, सबसे पहले तो फंक्शन स्टेटमेंट। फंक्शन स्टेटमेंट इस तरीके से लिखते हैं, फंक्शन एंड उसका नेम एंड यहाँ पर कुछ आपको पैरामीटर पास करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं भी कर सकते हो। ये फंक्शन क्या करता है, डायरेक्टली एक मैसेज को प्रिंट करता है एंड इसको कॉल करेंगे तब। ठीक है, अब इसके बाद अगला, ये पहला टाइप, ये सेकंड टाइप है। पहले तो नॉर्मल फंक्शन स्टेटमेंट रहेगा जो कि नॉर्मल हम करते आए हैं। सेकंड है अनोनोमस फंक्शन। ये क्या होता है, इसमें हम फंक्शन को तो डिक्लेयर कर देते हैं बट विदाउट अ नेम। इसका फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। यहाँ पर देखो, एक फंक्शन तो बना दिया है लेकिन यहाँ पर एक नेम मिसिंग है ना, तो इसी को बोलते हैं अनोनोमस फंक्शन। ठीक है, इसको किस तरीके से करेगी यही मैं आपको दिखाता हूँ एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर देखो हमने एक फंक्शन को स्टोर कर दिया है एक ऐड नाम के वेरिएबल में। ठीक है, ये अपना कोई नाम का फंक्शन नहीं है, इसको मैंने स्टोर करा ऐड के अंदर। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर रिजल्ट में क्या किया गया है कि दो नंबर को आर्गुमेंट पास करो, ये पैरामीटर से लेगा एंड रिटर्न क्या करेगा, प्लस कर देगा दोनों डिजिट को। ये बस सिंपल से यही कर रहा है। यहाँ पे 5 और 3 है। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये 8 हो गया। ठीक है, अनोनमस फंक्शन यही होता है कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं लेकिन विदाउट अ नेम, उसका कोई भी नाम नहीं होता। ठीक है, दूसरा होता है हायर ऑर्डर फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए हायर ऑर्डर फंक्शन इज अ रेगुलर फंक्शन। एक रेगुलर फंक्शन ही होता है दैट टेक वन और मोर फंक्शन एज आर्गुमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, जो फंक्शन होता है उसको अपने आर्गुमेंट में लेता है, मतलब कि यहां पर लेता है। ठीक है, एंड और रिटर्न भी एक फंक्शन को किया जाता है, यहाँ पर रिटर्न भी इस फंक्शन को किया गया है। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल के लिए बनाता हूँ यहाँ पर। इसका नाम था अनोनमस फंक्शन। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन। एक यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, देखो इस तरीके से। हायर ऑर्डर फंक्शन ये रहा, इसको मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, इसने क्या किया है, एक दूसरे फंक्शन को कॉल किया है। ये जो है ना, ये भी एक तरह का फंक्शन है जो कि इसके अंदर ही कॉल हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ एक बार। ये देखो कैनन दिया फ्रंट पे, कैसे दिया, इस फंक्शन ने
अपने अंदर एक दूसरे फंक्शन को ले लिया। ये जो कैमरा है ना, ये एक दूसरा फंक्शन ले रहा है एज अ आर्गुमेंट, ठीक है। यहाँ पर ये पैरामीटर है एंड ये आर्गुमेंट है, ये एज अ आर्गुमेंट एक दूसरा फंक्शन ले रहा है। यहाँ पर ये फंक्शन बनाया है जो कि क्या है, ये अनोनोमस फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है इसका कोई नाम डिक्लेयर नहीं है, ये अनोनोमस फंक्शन है। इसको ही इसने क्या किया है, एज अ आर्गुमेंट लिया है एंड उस फंक्शन को अंदर ही कॉल कर दिया। कॉल कर दिया है तो क्या हुआ, यही फंक्शन अंदर कॉल हो गया एंड ये चीज प्रिंट होके आ गई है। तो इसी को बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एज अ आर्गुमेंट हमने फंक्शन को पास किया है एंड ये जो है गेट कैप्चर, जो कि अपने अंदर एक फंक्शन को लेता है एज अ पैरामीटर, ये होता है हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। गेट कैप्चर एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि अपने पैरामीटर के अंदर एक दूसरा एक पूरा फंक्शन ही ले रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब ये वाला एग्जांपल भी समझ के देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, एक फंक्शन बनाया है इस नाम से, ठीक है, एंड रिटर्न हुआ है एक दूसरा फंक्शन जो कि क्या करता है, हाई मैसेज को प्रिंट करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या किया, कॉन्स्ट में हमने एक फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इसको कॉल कर लिया fn के अंदर और fn को हमने दोबारा से कॉल कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 2 बार कॉल हो रहा है, तो इसको आप इस तरीके से कॉल करोगे, ठीक है। सबसे पहले ये एंड फिर इसके बाद ये चीज। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो हाई 2 बार प्रिंट हुआ है, मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है इसके अंदर एक फंक्शन एंड ये दूसरा फंक्शन। या तो इसको इस तरीके से प्रिंट कर लो, इसको एक बार कॉल कर लो एंड फिर दोबारा से इसको कॉल कर लो, तो ये 2 बार कॉल हो गया और ये हाई प्रिंट हो गया। नहीं तो आप इस तरीके से भी 2 बार आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तो ये डबल डबल बार कॉल हो जाएगा। एक बार ये इसके लिए कॉल होगा, एक दूसरी बार इसके लिए कॉल होगा, ठीक है। अब बेनिफिट क्या होता है हायर ऑर्डर फंक्शन के, हायर ऑर्डर फंक्शन हम मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कैलकुलेटर का, ठीक है। इसने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेटर नाम से। इसके अंदर क्या है, ऑप्शन लेता है, इनिशियल वैल्यू लेता है एंड नंबर लेता है कि कितने नंबर को आपको कुछ कराना है, टास्क कराना है। शुरुआत में इनिशियल वैल्यू टोटल में चले जाएगी एंड एक लूप चल जाएगा एंड उसके अंदर ये टास्क परफॉर्म होता जाएगा। और ये भी एक क्या है, फंक्शन है जो कि यहाँ ऑप्शन से आएगा। ऑप्शन में क्या, अब यहाँ पर हमने 2 फंक्शन बना लिए, एक एंड दो। एक क्या करता है, सम करके देता है, दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई करके देता है। सबसे पहले कैलकुलेट को हमने कॉल किया एंड सबसे पहला पास ऑपरेशन क्या करना है, सम करना है। इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी एंड क्या क्या नंबर पास करने हैं उसको हमने एक एरे में स्टोर कर दिया है, ठीक है। ये सारे नंबर रहेंगे। इस हिसाब से इसके अंदर ये जो एरे है इसके हिसाब से कॉल होगा ये नंबर्स में, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू क्या है, टास्क क्या होगा, सम। ये क्या करेगा, सम कराएगा, इस सम फंक्शन को कॉल करेगा, बार बार ये ऐड करता हुआ देता रह जाएगा। एन मतलब ये कि टोटल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू एंड नंबर। नंबर क्या है, सबसे पहले 1 के लिए चलेगा, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू 0 थी तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर 2 के लिए चलेगा, टोटल कितना है, 1 है, नंबर कौन सा है, 2 है। फिर ये कॉल हुआ, फिर 1 और 2 3 हो गया। फिर 4 को ऐड करेंगे, इसी हिसाब से इसके अंदर जाएगा, फिर इसको कॉल होगा, फिर वो रिप्लाई आ जाएगा, 3 और 4 7। अगर मल्टीप्लाई के करेंगे सेम वही प्रोसेस होगा। इसी तरीके से हायर ऑर्डर फंक्शन को काम में लिया जाता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है एरो फंक्शन। इसमें नॉर्मल फंक्शन को देखो इस तरीके से होता है, हमने बहुत सारे बना के देख रखे हैं, ठीक है। लेकिन एरो फंक्शन में क्या होगा, किस तरीके से बनेगा, ये देखो। यहाँ पर क्या किया, ये क्या करता है, 2 नंबर को प्रोडक्ट करके देता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देता है। एंड सबसे पहले जो भी हमारे पैरामीटर्स रहेंगे वो, एंड फिर ये एरो का साइन, इसका मतलब हम एक एरो फंक्शन को बना रहे हैं। एंड उसके बाद सारी सेम चीज है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। नेम शुरुआत में आ गया, किसी के अंदर स्टोर हो जाएगा एंड इक्वल टू कि इस वेरिएबल के अंदर हमारे इस फंक्शन को स्टोर कर दो। एंड फिर इसके बाद सीधा पैरामीटर्स, एरो, एरो कुछ नहीं है, इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन है एंड फिर ये चीज। एंड अब मैं इसको कॉल करूंगा, इसको अगर मैं कॉल करूंगा जैसे कि
2, 5 मैंने कॉल किया एंड इसको रन कराया एंड ऊपर वाले को कमेंट कर देना चाहिए। अच्छा, इसको प्रिंट तो किया ही नहीं ना। ये देखो 10 आ गया, इन दोनों को इसने मल्टीप्लाई करके दे दिया। इस तरीके से एरो फंक्शन को बनाया जाता है। अब ये इफी क्या है? इमीडिएट इन्वोक फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन अपने आप को खुद ही कॉल करेगा, ठीक है। जैसे ही वो फंक्शन बना और उसके तुरंत बाद ही वो अपने आप को ही कॉल कर लेगा। ये देखो नॉर्मल फंक्शन के एग्जांपल से है। नॉर्मल से देखो, सबसे पहले इसमें सर्कुलर बना के दिखा देता हूँ। ऐसे है, फिर यहाँ पर हमने फंक्शन लिखा, ठीक है। फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर लॉक करते हैं। क्या लॉक करें? आई एम इफ, ठीक है। अब यहीं पर आप सर्कुलर ब्रैकेट लगा दोगे तो ये तुरंत ही कॉल भी हो जाएगा। रन करके दिखाता हूँ। अब देखो ये चीज यहाँ पर नहीं चलती है। ये सिर्फ जो इफी फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर पे चलता है। इसको मैं करके दिखाता हूँ। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? HTML फाइल, index.html, ठीक है। एंड यहाँ पर HTML5 में लिख देता हूँ। एंड बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग होता है जिसके अंदर हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग। एंड इसके अंदर अगर मैं अपने इफी वाले कोड को डाल देता हूँ, इस वाले कोड को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं एंड इसको मैं आपको ब्राउजर पे ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन लाइव सर्वर। ये देखो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आप F12 को दबाओगे, F12 दबाओगे तो कंसोल ओपन हो जाएगा आपका। और यहाँ देखो ये चीज प्रिंट होके आ गई ब्राउजर के कंसोल में, ठीक है। इस तरीके से ये जो इमीडिएट इन्वोक फंक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर पे ही रन करता है, ठीक है। और बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट इन फ्यूचर लिखेंगे तो उसको एचटीएमएल के साथ कंबाइन करके ही लिखेंगे। तो ज्यादातर टाइम या मोस्टली हम उसको अपने ब्राउजर पे ही रन करेंगे। तो इसलिए इफी यहाँ पर काम करता है बट नोड उसको रन नहीं कर पाता। अब यहाँ पर देखो आखिर इफी के बेनिफिट क्या है। नॉर्मल हम फंक्शन बनाते हैं, कभी हम कॉल करना भूल गए तो क्या होगा कि वो फंक्शन कभी रन ही नहीं करेगा। तो इस वजह से हम ज्यादातर ज्यादातर नहीं, कभी कभार इफी का यूज करते हैं। अगर हमने इमीडिएट इसको कॉल कर लिया तो ये कंसोल होके देगा ही देगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि फंक्शन क्या होते हैं और उसके टाइप क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शन समझ में आए होंगे। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।